हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक वन। और ये आज का ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना मत भूलना यार। आज के वीडियो में मैं कंप्लीट 1 ईयर प्लान बताने वाला हूँ सारे नीट 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए। सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कोचिंग में कैसे पढ़ना है, सब कुछ जो है प्रॉपर डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हो तो यार मेरी पर्सनल गारंटी है 675 प्लस आपका कोई नहीं रोक सकता। आप जो है अपने पर्सनल जो भी आपके फेवरेट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जहाँ पे आप एम कर रहे हो, वहाँ पर जो है आप डेफिनेटली पहुँचोगे। आपको ये ढंग से फॉलो करना है, लेकिन शर्त बस ये है कि ये जो मैं पॉइंट्स बोलूँ आपको बिल्कुल एंड तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। चलो यार बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यार 2026 के लिए आप जा रहे हो, आप एग्जाम 2026 में दोगे। अभी 1 ईयर एंड कुछ मंथ्स का जो है टाइम बचा हुआ है आपके पास, 1 साल और 2 महीने के आसपास का आपके पास टाइम बचा हुआ है। कुछ ऐसे मेजर अर्ली मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी ही करनी है। ये गलती अगर आपने कर दी, ये मिस्टेक यार फेटल है, मतलब ये अगर मिस्टेक कर दिया तो 1 साल वेस्ट मान लो, ठीक है। क्या है? पहला, जो कोचिंग या प्लेटफॉर्म आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको जल्दी से जल्दी सिलेक्ट करो। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है, 11th में ऑलरेडी किसी कोचिंग में इनरोल्ड हो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, स्विच करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, अभी के अभी उसको करो, ठीक है। एंड जो है एक एक कोचिंग को पकड़ो या एक प्लेटफॉर्म में इनरोल करो एंड थ्रू आउट द ईयर उसी के साथ स्टिक रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि आप जहाँ भी जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो आप वहीं का मटेरियल, वहीं के टीचर्स को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि यार यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, एक ऑनलाइन में एक अलग प्लेटफॉर्म ले रखा है, यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग अलग जा रहे हैं, अलग से एक टीचर के पास और पढ़ने जा रहे हैं। नहीं यार, इस सब से आपका बस टाइम वेस्ट ही होना है, ठीक है। कन्फ्यूजन ही होगा। नीट का पेपर बहुत सिंपल आता है, बहुत आसान आता है। कोचिंग का रोल आपकी पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% रहता है, बाकी आपकी सेल्फ स्टडी है। सो यार अगर एक आध टीचर के साथ पढ़ने में आपको इतना मज़ा नहीं भी आता है ना, अगर आपको समझ आ रहा है सब्जेक्ट मैटर, अगर आप ठीक से पढ़ पा रहे हो, देन कोई बात नहीं यार, एक ही कोचिंग के साथ स्टिक रहो, एक ही मटेरियल फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आता है यार रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आप सही रिसोर्सेज फॉलो करो। एनसीईआरटी, अगर आप कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ते हो तो मॉड्यूल बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप अभी जाकर के एनरोल कर रहे हो कहीं पे, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी नहीं एनरोल कर रखा था 11th से, अगर आप अभी जाकर के कोचिंग वगैरह में जाओगे, आप ये जरूर चेक करना कि उनके मॉड्यूल्स क्या बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें होती है। वहाँ के स्टूडेंट के साथ भी आप ये रिव्यूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें ही करनी है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ना है, पीवाईक्यू एंड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नंबर 3 पे आता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपका 90 to 90% रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। अच्छे से सेल्फ स्टडी यार थ्रू आउट द ईयर आपको करनी है। एंड यार इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, 6 घंटे की आपको सेल्फ स्टडी मिनिमम से मिनिमम करनी होगी, 7 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन यार 8-9 घंटे कुछ लोग टारगेट बना लेते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते, कोई सेंस नहीं यार। 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी कोचिंग छोड़ के, क्योंकि कोचिंग में आपके 6-7 घंटे जा रहे होंगे, उसके अलावा 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी मोर देन इनफ है। अगर कोई करना चाहता है 8 कर सकता है, बट 9-10 घंटे का भी लोग शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन फॉलो थोड़ा भी नहीं कर पाते उसको, ठीक है। सो यार 6 से 7 घंटे मैं रिकमेंड करूँगा। मॉक टेस्ट आपको जो है ढंग से देना है। बहुत स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते। सर मॉक टेस्ट से यार मेरे को अभी याद आया कि यार सिर्फ जो है अगर आप क्लासेस ही कर रहे हो तो उसमें आपको फायदा नहीं मिलने वाला। ये तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं। पूरे साल उन्होंने क्या किया, सिर्फ थ्योरी पढ़ते गए, क्वेश्चन लगाते रह गए, कोचिंग जाते रह गए, मॉक टेस्ट ही नहीं दिया। तो यार बहुत नुकसान होने वाला है आपको मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम देना है। एटलीस्ट हर महीने 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। आप इसके लिए यार एक, अगर आप चाहते हो कि मेरे एंड से, या अगर आपने ऑलरेडी एनरोल करा है कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे एंड से सजेशन चाहते हो टेक्स्ट बुक की तरफ से, टेक्स्ट बुक पास प्रो, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने वाला है। ऑलमोस्ट 141 प्लस यहाँ पे नीट के मॉक टेस्ट पेपर्स है विद सिमिलर इंटरफेस एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम, जैसे कि जेई मेंस वगैरह के जो बढ़िया इंटरफेस होते हैं। तो बहुत बढ़िया इंटरफेस है इनका एग्जाम का, जो है जो टेस्ट का। बहुत सारे इसमें चैप्टर टेस्ट अवेलेबल होंगे। यहाँ पे 9+ ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, 10+ जो है फुल लेंथ टेस्ट पेज में अवेलेबल। हर टेस्ट के डिटेल सोल्यूशन मिलते हैं और डिटेल एनालिसिस आपको मिलती है। साथ ही यार अगर आपको किसी टेस्ट को रीअटेम्प्ट करना है तो आप जितनी बार चाहो उस टेस्ट को रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। सो यार अभी इनका जो है रंगोत्सव का सेल है, एलीट रंगोत्सव सेल, होली के लिए ये सेल है। सो 14 मार्च तक ये वैलिड है। जो एलीट पास है ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ ₹539 में। जी हाँ, सबसे लोएस्ट कॉस्ट है, सिर्फ 539। आप मेरा कोड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, SOYE भी मेरा कोड है, आपको डिस्काउंट मिलता है। तो यार आप जाके इसको चेकआउट कर लेना, मैं नीचे लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप इसको चेकआउट कर। ओके यार, आप वापस आते हैं वीडियो पे। मॉक टेस्ट आपको देना है। मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट पे कि यार सिलेक्शन आपका कैसे मिलेगा, क्या ऐसी चीज़ें जो है आपको सिलेक्ट हो सकते हो। पूरे साल आपको ये चीज़ें करनी है। सबसे पहली बात, हर चैप्टर को प्लान आउट करो। जैसे मान लो हमारी कोचिंग में चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 12th में आप अभी हो, 12th या फिर अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके जो है कोई भी चैप्टर कोचिंग में स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होने से पहले उसके पहले दिन ही एक बार प्री रीड करो, एनसीईआरटी को खुद से एक बार पढ़ के देखने की कोशिश करो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे लेक्चर स्टार्ट होता है तो लेक्चर को एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम फुल फोकस के साथ, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। नोट्स अगर आपके टीचर बनवाते तो बनाना है, खुद से अगर आप टीचर के बोले हुए पॉइंट्स नोट करना चाहते हो वो भी आप जो है कर सकते हो। ध्यान से लेक्चर सुनना ही आपके 50% चीज़ों को कवर कर देता है, ठीक है। ध्यान से आपने लेक्चर सुना, वापस आए रूम पे,
क्वेश्चन सॉल्व किए जो भी आपने आपके टीचर ने आपको दिए हैं, एंड वापस आके वही पार्ट को जल्दी से पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप वापस आके तुरंत उस चीज़ को पढ़ते हो ना यार, तो आपके टीचर ने जो भी क्लास में बताया था वो चीज़ें याद आ रही होती है आपको। जब वो चीज़ें आपको याद आ रही होगी तो आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी याद होगी कि हाँ यार आज ही पढ़ा है, ये चीज़ें आपकी जल्दी कंप्लीट हो रही होगी, ठीक है, तो वो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। वही कंपैरिजन में अगर आप उसको 3 या 4 दिन बाद पढ़ते हो तो फिर आपको क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ें आप भूल जाते हो, तो आपको चीज़ें याद नहीं होती, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो तुरंत आते ही एनसीईआरटी पढ़ लिया, है ना, टीचर के नोट्स जो भी दिए थे सर ने वो पढ़ लिया, टीपीपी सॉल्व कर लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस टाइप से आप जो है हर एक चैप्टर को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देन एक क्रूशियल पार्ट ये है कि आपको बैलेंस करना है। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि यार मेरे पास जो 6 घंटे है सेल्फ टाइम को, उसको हमें ऐसे डिवाइड करना है 2+2+2। 2 घंटे मैं दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस को, ये जो मैंने बोला ना कि अगले दिन आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 2 घंटे में दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस को, 2 घंटे में दूंगा करंट सिलेबस पढ़ने में। जो मैंने अभी बोला ना कि टीचर के पढ़ाए हुए टॉपिक्स को, टीचर के पढ़ाई हुई चीज़ों को उसी टाइम पे, जिस टाइम पे लेक्चर खत्म हुआ, पढ़ाई खत्म हो गई, वापस आते ही आपने फिर से एक बार उसको रिवाइज किया, ठीक है, वो हो गया आपका करंट सिलेबस, ठीक है। तो 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे दी, 2 घंटे करंट सिलेबस को दे दी। अब 2 घंटे या तो आप बैकलॉग को दे रहे हो या रिवीजन को दे रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना ज़्यादा हो रखा है। अगर आपके बहुत बैकलॉग्स है तो ऑब्वियसली बैकलॉग्स को टाइम दोगे, अगर आपके बैकलॉग्स नहीं है तो रिवीजन को ज़्यादा टाइम दोगे। और आपको एक बैलेंस बनाना है कि वीक एरिया, कि यार मेरा फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, फिजिक्स में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकलॉग का, रिवीजन का, करंट सिलेबस का और वीक एरियाज का, ये 4 चीज़ों का बैलेंस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बैलेंस कर गए पूरे साल, देन मेरी गारंटी यार आपके 700+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके कम रह जाते हैं इसी वजह से रह जाते हैं, लास्ट तक या तो कोई चैप्टर छूट गया, बैकलॉग रह गया, एडिक्वेट टाइम्स रिवीजन नहीं हो पाया, या फिर जो है कुछ वीक एरियाज रह गए। इसी वजह से ही स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं। क्या फॉलो करें भैया? मेरी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, मैंने ये लिखा ही हुआ है, मेरी वीडियोस को देखो यार। मैं बहुत सारे ना टाइम टू टाइम एनालिसिस निकालता रहता हूँ कि यार ये चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को आपको फॉलो करना है थोड़ा बहुत, कि हाँ हर वीडियो नहीं देखते कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि हाँ ये पार्ट जो इसको स्किप कर सकते हो, ये जो चैप्टर इसका ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना है, एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है, फिजिक्स की एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में ये चीज़ों पे फोकस करना है। ये सब चीज़ें जो है आप वीडियोस देख के डेफिनेटली सीख सकते हो। आप जो है हमेशा आपको खुद से चीज़ें नहीं आती है, मैंने वो चीज़ें बहुत मेहनत से, मैंने वो चीज़ें बहुत जो है एनालिसिस करके अपने टाइम पर निकाला था, वो मेहनत आपको नहीं करनी है, वो काम मैं आपके लिए ईजी कर रहा हूँ, ठीक है। आपके एक मेंटर हो, बहुत अच्छी बात है यार, मोस्टली स्टूडेंट्स का मेंटर अपने कोचिंग में होते हैं। एक कोई टीचर होता है या एक कोई पर्सन होते हैं जिनसे वो बहुत खास होते हैं, जिनसे उनकी रोज़ बात होती है, रोज़ नहीं भी होती है तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार बात होती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हाँ मेरा प्रोग्रेस अभी यहाँ पे चल रहा है। वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा अच्छा होता है, वो आपको थ्रू आउट योर जर्नी जो है आपको मेंटर करते हैं। तो आपके मेंटर आपके कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर आप किसी मेंटरशिप में आपके कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे कोई भैया हो सकते हैं, आपके जानने पहचानने में आपके खुद के कोई भाई वगैरह हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, दीदी हो सकते हैं, जो वहाँ पे आपके कॉलेज में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, या जो MBBS कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, वहाँ पे वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे, ठीक है। टॉपर्स इंटरव्यू से आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो। हाँ, अगर आप बहुत हाई एम कर रहे हो, अगर आप टॉप 100 रैंक एम कर रहे हो, तो टॉपर्स इंटरव्यूज आप देख सकते हो, वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ अगर कोई बता रहा है। वैसे जनरल चीज़ आपको सब बताते हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जनरल चीज़ आपको सब बताते हैं, बट कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि हाँ ये पार्ट को मैंने ऐसे पढ़ा था, या ये पार्ट में से बहुत क्वेश्चन आते हैं जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, या AR को सॉल्व करने का तरीका होता है, तो टॉपर इंटरव्यूज आप सीख सकते हो। बट ये सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरा वीडियो देख लिया, कोई बात नहीं, अब आप 3 दिन फ्री हो, मेरे वीडियो हर 3 दिन में आ रहे हैं, या फिर किसी और का वीडियो देख लिया, दिन में 10-15 मिनट ये सब चीज़ों को दे रहे हो, ठीक है, दिन में आधा घंटा आप एनालिसिस कर रहे हो, 15-20 मिनट आप एनालिसिस कर रहे हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा, मुझे आज ये पढ़ना चाहिए था, थोड़ा बहुत आप टाइम टेबल बना रहे हो, प्लान करो, ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्स, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उससे ज़्यादा अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आपका सेल्फ स्टडी टाइम में लॉस है, वो लॉस आपको नहीं करना है, ठीक है। देन टीचर्स के नोट्स बिल्कुल फॉलो करने हैं, टीचर आपको कुछ भी बताते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन, ये बहुत हेल्प करता है यार, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कई बार पढ़ने का ना बिल्कुल मन सा नहीं करता है, उस टाइम पर आपके अच्छे दोस्त हो, उनसे डिस्कस कर लो कि यार उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसका आंसर, एक फन सा भी हो जाता है, थोड़ा सा क्विज टाइप हो जाता है कि यार मेरे को तो आता है, चल तेरे को आता है क्या, तो ये चीज़ थोड़ा जो है काफ़ी हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिव है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, 1 साल की जर्नी आपके लिए है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इवन और फर्दर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 साल की जर्नी हो सकती है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा। ना IQ मैटर करेगा, ना आप कितना पढ़ सकते हो, ना आपने कितना पढ़ा, कुछ मैटर नहीं करेगा। कंसिस्टेंटली अगर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रखी है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ रखी है, तो आप पक्का सिलेक्शन लेके जा रहे हो। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करनी है, दोनों पॉइंट एक साथ ही है। फोकस्ड रहो, फालतू में इधर उधर का मटेरियल मत सॉल्व करो, ये बुक भी कर लेंगे, वो बुक भी कर लेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत आता है बीच बीच में, नहीं करना है यार, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बाकी के सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है।
एंड हर दिन इंप्रूव करने की कोशिश करो यार, हर दिन इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मार्क्स जितने भी रहते थे मैं हमेशा कोशिश करता था अगले टेस्ट में और इंप्रूव करेंगे, ठीक है, अगला जो मॉक टेस्ट होगा मेरा और अच्छा स्कोर आना चाहिए मेरा, ठीक है। मेरा हमेशा से टारगेट रहता है कि रोज़ इंप्रूव करूंगा, मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखूंगा, रोज़ कुछ ना कुछ जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा करूँ। नया का मतलब ये नहीं कि नया मटीरियल, बट हाँ जो ऑलरेडी मटीरियल है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से जो मेरी चीज़ें गलत हो रही है वो चीज़ें मैं सही करूँ। अगर कोई तरीका है सॉल्व करने का, कोई नया तरीका है जिससे मैं इजीली सॉल्व करूँ तो मैं उससे करूँगा, ठीक है। हेल्थ पे ध्यान रखना यार, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी गिव अप नहीं करना यार आपकी लाइफ में जो है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ टाइम के लिए आप नहीं पढ़ पाए, आपको फिर से कम बैक करना होगा। टाइम होता है यार, इतना टाइम होता है कि अगर कोई इंसान चाहे तो 4 या 5 महीने भी अगर वो बहुत ढंग से पढ़ के भी सिलेक्शन निकाल सकता है। तो ये नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, चाहे कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी इशू है। कॉम्पिटिटिव यार हेल्प करते हैं, क्योंकि यार ऑनेस्टली बताऊँ एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जाम कॉम्पिटिव एग्जाम है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, उनके बीच ऑब्वियसली एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहना अलग बात है, बट ऐसे जेलसी वाली नहीं, बट हाँ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहे, कॉम्पिटिव रहो आप। हाँ आपका रहना चाहिए कि हाँ इस क्लासरूम में मैं टॉप 5 में आऊँ या टॉप 2 में आऊँ, ठीक है, टॉप या फर्स्ट में आउट एटलीस्ट इस क्लासरूम में। क्योंकि यार देखो स्टैट्स ये कहते हैं कि हर 100 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, तो अगर आप अपने क्लास में टॉपर हो तो आप कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं क्लास में टॉपर हूँ तो यार कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन तो एटलीस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपके अंदर रहनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा। ऐसे वीडियोस के साथ यार मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।